कृष्णाय नमः। राधे कृष्णाय नमः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आशय न लेकर केवल कर्मयोग करता है वह सन्यासी तथा योगी है। जो भी कर्म फल का त्याग करके कर्म करता है वही सन्यासी, वही योगी होता है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिनको सन्यास ऐसा कहते हैं, जो सन्यास होता है उसी को हम योग भी वही योग होता है, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा यदि किसी को होती तो वो मननशील होकर वह पुरुष योग की प्राप्ति में निष्काम भाव यदि रखता है और कर्म करता है तो योगारूढ़ हो जाने पर उस योग पुरुष को सभी संकल्पों का अभाव है। मतलब उसे सभी संकल्पों का कि वो नहीं है इच्छा, वही कल्याण के हेतु कहा गया है। इच्छा मीन्स आप संकल्प जैसे करते हैं, यदि हम ये करते हैं तो इसके बाद हमारे लिए ये हो जाए, तो इस चीज़ का अभाव होता है, तो वह कल्याण के हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रिय के भोगों में और ना कर्मों के भोगों में ही आसक्त होता है, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोग में, मतलब जो हमें सुनने बोलने छूने में अच्छा लगता है, यदि हमें उसके फलों को भोगने में इच्छा नहीं होती, कर्मों में भी आसक्त होते, मतलब कर्मों में भी हम वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, वो करते जो अच्छा होता है, तो उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो वही सर्व संकल्पों को त्याग करने वाला पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, अपने ही द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति न डालें। मतलब अपने ही द्वारा ऐसा कर्म करें जिससे कि आपका उद्धार हो और अपने आप को अधोगति में ना डालें। मतलब बुरी आदतों को, बुरी कर्मों को ना अपनाएं, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। क्योंकि मनुष्य अपने कर्म और अपने स्वभाव के आदतों के द्वारा ही अपना मित्र बनता है और उसी के द्वारा अपना शत्रु बन रहा है। जिस जीवात्मा द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जो अपने मन को वश में रखता है, इंद्रियों को वश में रखता है, इस तरह के शरीर ने यदि अपने शरीर को जीत लिया, मतलब उसका शरीर वही कर्म करता है जो अच्छा होता है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र, वह अपने आप का मित्र है। और जिसके द्वारा मन और इंद्रिय शरीर नहीं जीता गया, मतलब जो सुनने में अच्छा लगता है, जो देखने में अच्छा लगता है और जो जिसका मन करता है वो करता जाता है, तो वह खुद ही अपने आप का शत्रु है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में, मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांति से स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। मतलब जिसमें सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसकी इच्छा दोनों की ही नहीं थी। जो भी हो वो उसे ठीक तरीके से जीता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसमें उसकी कोई इच्छा नहीं थी। जो भी उसे ठीक तरीके से मान अपमान दोनों को इक्वली भाव से रखता है, तो उस व्यक्ति के लिए परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो सही चीज़, जो कौन सी चीज़, जो सारी दुनिया किसने बनाया, हम कौन हैं, और ये चीज़ों को जानता है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसमें दोष नहीं है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीत हुई हैं, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण एक ही समान होता है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों धर्मात्माओं में पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ होता है। मन इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना तो ऊंचा है ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन पर स्थित स्थापन करके स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, पक्षपात रहित दोनों ओर की भली भाई चाहने वाला, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं के वश में रखते हुए मन को एकाग्र कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया सिर गले को समान और अचल धारण करके स्थित होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं में ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित
भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला मेरे परायण होकर स्थित हुए वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा में निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा को शांति प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योगी ना तो बहुत खाने वाला होता है, ना बिल्कुल ना खाने वाला होता है। मतलब ना ही तो वो एकदम खाना छोड़ता है और ना ही वो बहुत अधिक खाता है, ना ही वो बहुत अधिक शयन करता है और ना ही एकदम हमेशा जागा रहता है। दुखों का नाश करने वाला युग तो यथायुग आहार विहार करने वाला होता, मतलब यथायुग जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना खाने वाला होता है। दुखों का नाश करने वाला और ऐसा आहार विहार दुखों का नाश करने वाला योग कहलाता है। कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाला, यथा योग सोने, यथा योग जागने वाला ही सिद्ध होता है। मतलब जो अपने शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार सोए, आवश्यकता के अनुसार जागे, आवश्यकता के अनुसार खाए, आवश्यकता के अनुसार जब जैसा समय पड़े वैसा कर्म करे, अत्यंत वश में किया हुआ वही श्रेष्ठ होता है, वही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली बातें स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण भोगों में स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, जैसे जहाँ वायु चलती है वहाँ दीपक नहीं जलता, जहाँ वहाँ दीपक की लौ क्या स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, मतलब चलायमान। वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जैसे एक योग में लगा हुआ परमात्मा में ध्यान रखता हुआ जो जीता है वह व्यक्ति ऐसा होता है जैसे वायु के स्थान में दीपक रखा रहता है और वो क्या होता है, बिना मतलब जहाँ वायु नहीं चलती है वहाँ पर दीपक आराम से जलता रहता है। योग की जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था के उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। जो अपने योग के अभ्यास से जिस निरुद्ध चित्त की अवस्था में उपराम हो जाता है वह अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों में अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, केवल जो बुद्धि शुद्ध हो जाती है वह सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता नहीं है, जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है, मतलब उसमें अत्यंत आनंद है और अवस्था में और जिसमें हम उसका अनुभव करते हैं योग का, उस अवस्था में स्थित रहने पर योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित कभी नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा लाभ कोई नहीं मानता। प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता, मतलब ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा की प्राप्ति के रूप में जो लाभ होता है उससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है ऐसा मानता है। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में योगी स्थित बड़े भारी दुख में चलायमान नहीं होता, मतलब परमात्मा की प्राप्ति रूप में कितना भी उसको दुख मिल जाए उस अवस्था में स्थित योगी चलायमान नहीं होता, मतलब अब स्थिर रहता है। तो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, तो वो क्या है, उसे दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दुखी संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए, योग को जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। मतलब धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक, ना ज़्यादा धैर्य ना ज़्यादा उत्साह और धैर्य दोनों के उसमें निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है हमारा। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर, संकल्प से जो उत्पन्न होने वाली सभी कामनाएं होती हैं वह निशेष रूप से त्याग देनी चाहिए और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदायों को सभी ओर से भली भांति रोकना चाहिए। क्रम से अभ्यास करना चाहिए, उपरति प्राप्त हो
तथा धैर्य की बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करना चाहिए। परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। यह स्थिर न रहने वाला अचल मन जिन शब्दादि विषय के निमित्त में संसार में विचरता है, उस विषय में रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में लगाना चाहिए। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जिसके ऊपर से पाप का प्रभाव हट गया है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव में स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित तथा संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को देखता है, मतलब जब हम ये मानते हैं कि सभी वासुदेव का ही रूप है, सभी की आत्मा वासुदेव ही है और सभी में उन्हीं का वास है, तब वो हमारे लिए भी दिखते हैं और वो हमारे लिए भी देखते हैं। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप में स्थित हो सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है। जो पुरुष एक भाव में स्थित रहकर, मतलब ओनली भक्ति का भाव रखकर जो सभी में आत्मा रूप में स्थित सच्चिदानंद ईश्वर को देखता है, वह योगी सब प्रकार से वर्ता हुआ मुझ में ही वर्तता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, मतलब जो सभी को समान भाव से रखता है, सुख दुख को भी समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गोदादि 7 ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, मलेच्छादि को वार्ताव करता हुआ उसमें आत्मा भाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपने भांति सम देखना है। मतलब जब हम ये समझते हैं कि सब हमारे ही जैसे हैं, जो हम हैं बस वही वो, जैसा हमारा दुख वैसा उनका दुख, वैसा योगी अपने भांति सभी को सम देखता है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव में कहा है, मन के चंचल होने में इनकी नित्य स्थिति नहीं देखता। मतलब जो ये योग आपने कहा है कि समभाव का है, वह मन के चंचल होने में नित्य स्थिति नहीं देखता हूँ मैं। मतलब इसकी स्थिति एक की जैसी नहीं होती जिनका मन चंचल होता है, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की बात अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता में वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिनका मन वश में किया हुआ है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। मतलब जिसका मन वश में हो जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि वह पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्त है। मतलब वश में किए हुए मन वालों को प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधक से उसका प्राप्त होना सहज होता है। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी है, मतलब जो योग में श्रद्धा रखता है और संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, मतलब जिसका मन क्या होता है कि विचलित हो जाता है योग से, ऐसा साधक योग की सिद्धि अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। ही महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति सब और दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? तो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, भगवत प्राप्ति के मार्ग से वह आशा रहित पुरुष चिन्ह भेद बादल की समान सब ओर से भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। आपके जैसा कोई इतना ज्ञानी नहीं होगा जो मेरे इन कन्फ्यूजन्स को दूर करे। तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण के कि आप ही मेरा ये कन्फ्यूज़न दूर करिए, कि जो भी मेरे इस संशय को पूर्ण तरीके से छेदन कीजिए।
श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है, ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। मतलब योग से जो बीज से भ्रष्ट हो जाता है, वह पुरुष अपने पुण्य के प्रभाव से अच्छे अच्छे लोगों को भोग कर स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। फिर उसके बाद कुछ वर्षों बाद निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले किसी अच्छे पुरुष के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उस लोगों में ना जाकर ज्ञानवान या योगियों के कुल में जन्म लेता है, या फिर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार जो यह जन्म और जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, तो यह जन्म क्या होता है, संसार में निसंदेह वैसे भी बहुत कठिन होता है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वह क्या होता है, उस पहले शरीर में संग्रह हुए जो बुद्धि संयोग होता है, उस समबुद्धि रूप के योग से संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाए। मतलब उसमें ऑटोमेटिकली बचपन से ही वो सारी चीज़ें होती हैं, वो समबुद्धि होती है कि वो दुख और सुख में विचलित नहीं होता अगले जन्म में भी। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर परमात्मा की प्राप्ति के रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है, और फिर क्या होता है, वो अपने पहले जन्म से भी बढ़कर जहाँ से उसने छोड़ा था वहीं से अगले जन्म में प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। मतलब जो पहले से ही अपने जिसके कर्म होते हैं, वह उसी के कारण से वो अच्छे घर में जन्म लेता है, उसी के कारण से उसका स्वभाव अच्छा होता है, सभी चीज़ों में संभाग होता है, और उसी के कारण से भगवान की ओर वह अपने आप आकर्षित होता है। तथा समबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे गए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। मतलब समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। यहाँ वह शब्द श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष समझना चाहिए। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो पूर्ण तरीके से प्रयत्न करता है, पूर्ण तरीके से योग का अभ्यास करता है, वह अपने अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होता है और सभी पापों से मुक्त होकर तत्काल परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है, सकाम कर्म करने वाला से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगी हुई अंतरात्मा में मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। जय श्री राधे कृष्णा। ओम षष्ठम अध्याय की जय।